स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने मेंडल का मेथड ऑफ स्टडी पढ़ा था और उसमें हमने देखा कि मेंडल ने जो है वो इनहेरिटेंस के जर्नलाइज प्रिंसिपल दिए थे और मेंडल के जो जर्नलाइज प्रिंसिपल थे उसको जो है वो बाद में किसकी शक्ल दे दी गई, लॉज की शक्ल दे दी गई। तो यहाँ पर हमने जो है वो मेंडल्स के टू लॉज पढ़ने हैं। एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के टू लॉ हैं, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। तो चलें देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है व्हेन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हेन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल। अब मिसाल के तौर पे देखें, जिस तरह से मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जब हम येलो सीड प्लांट को, मिसाल के तौर पे ये येलो सीड प्लांट है, होमोजाइगस येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराते हैं, तो ये देखें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है येलो और ग्रीन। ये जो पी प्लांट के अंदर सीड के कलर के दो क्या हैं, ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ये दो गैमेट्स बन गए इसके और दो गैमेट्स इसके बन गए। अब जब ये गैमेट्स मिलते हैं और इनसे नया इंडिविजुअल बना है, ये देखें F1 जनरेशन में ये जो नए इंडिविजुअल बने हैं, तो अब देखें यहाँ पर नए इंडिविजुअल के अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आ गए। तो एक येलो का जीन भी आ गया और किसका जीन आ गया है, इसमें ग्रीन का जीन भी आ गया। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है, व्हेन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल में जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं, तो क्या होता है, फिर आगे बात करता है कि व्हेन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, तो कहता है दे नेदर मिक्स नॉर अफेक्ट ईच अदर। मतलब ना ही ये आपस में मिक्स होंगे और ना ही एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट डालेंगे। मतलब ये है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई को खत्म नहीं करेगा और स्मॉल वाई कैपिटल वाई पर को खत्म नहीं करेगा, कोई असर नहीं डालेगा। सिर्फ इतना होगा कि कैपिटल वाई डोमिनेंट हो जाएगा और स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। इसके अलावा ये एक दूसरे के ऊपर ना ही मिक्स होंगे ना ही कोई असर डालेंगे। बट दे नेदर मिक्स नॉर इफेक्ट ईच अदर। और उसके बाद कहता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, यानी जब गैमेट बनने का टाइम आएगा, मिसाल के तौर पे ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, अभी एक इंडिविजुअल है। अब जब इसके गैमेट बनने का टाइम आएगा, तो गैमेट बनने के टाइम जब आएगा तो उस टाइम क्या होगा, द अलील फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द अलील फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, the allele for contrasting characters separate and pass into different gamete। अब देखो क्या होगा, ये allele for contrasting character जो है ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जब गैमेट बनने का टाइम आया तो एक दूसरे से क्या हो गया है, सेपरेट हो गए एंड पास टू डिफरेंट गैमेट। और ये डिफरेंट गैमेट की तरफ क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यानी एक गैमेट में ये स्मॉल वाई चला गया और दूसरे गैमेट में क्या चला गया, ये कैपिटल वाई चला गया। तो अब देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल के अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के क्या आ जाते हैं, पेयर आ जाता है, एक पेयर अगर आ गया, तो दे नेदर मिक्स, देखें यहाँ पर आपस में ना मिक्स होंगे ऐसे, ना ये एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट डालेंगे। बट जब गैमेट बनने का टाइम आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और डिफरेंट गैमेट को क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब एक और चीज अगर आप यहां पर देखें, ईच गैमेट कंटेन ओनली वन अलील ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, यानी
हर गैमेट के पास पर्टिकुलर गैमेट का एक अलील है। मिसाल के तौर पे ये वाला जो गैमेट है, इसके पास जो है वो कैपिटल वाई यानी येलो कलर का अलील है, और ये वाला जो गैमेट है इसके पास क्या है, इसके पास स्मॉल वाई यानी ग्रीन कलर का जो है वो क्या है, अलील है। मतलब कह रहा है कि ईच गैमेट कंटेन ओनली वन अलील ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का एक ही अलील जो है वो किसके पास है, गैमेट के पास मौजूद है। इट एंड इज सेड टू बी प्योर, यानी गैमेट क्या है, गैमेट प्योर है। अगर आप देखें इंडिविजुअल में तो दोनों कैरेक्टर आ गए थे ना, कैपिटल वाई भी और स्मॉल वाई पर। लेकिन अगर आप गैमेट की बात करें तो गैमेट को आप यहाँ कहाँ क्या कहोगे? गैमेट को आप यहाँ पर कहोगे कि गैमेट प्योर हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही अलील है। उनमें 2 अलील एक ही कैरेक्टर के 2 अलील नहीं आए। उनमें गैमेट क्या है? गैमेट प्योर हैं। तो इस तरह से द सेपरेशन ऑफ अलील इज सेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सिंपली आप ये भी कह सकते हो, सेपरेशन ऑफ alleles. Law of segregation simply क्या है? It is a separation of allele. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए हम दूसरा जो है वो नाम क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए एक और टर्म क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम इसको कहेंगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो बात यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताना चाह रहा है, कि जब दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक इंडिविजुअल में आ जाते हैं तो दे नेदर मिक्स नॉर इफेक्ट ईच अदर। गैमेट बनने के दौरान आप देखें ये सेपरेट हो गए, और एक गैमेट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के जीन मौजूद होंगे, दो कैरेक्टर के जीन कभी भी एक गैमेट में नहीं होंगे। एक पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, मिसाल के तौर पे सीट का कलर है, तो सीट का कलर का एक जीन या एक ही एलील एक गैमेट में होगा, 2 एक साथ नहीं आ सकते। तो इस वजह से गैमेट जो है वो क्या है, ये प्योर हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। अच्छा, अब एक और बात हम करते हैं कि जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप एक्सप्लेन करोगे, अगर पेपर में से फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो क्या सिर्फ इतनी छोटी-सी डेफिनेशन लिखोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कराया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन के साथ आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या होता है, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स differing in वन ट्रेट, एक ट्रेट या एक कैरेक्टर का उनमें क्या हो, फर्क हो, डिफरिंग इन वन ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए अगर आपको याद हो पिछली दफा हमने बहुत सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो इस तरह से करके देखे थे, कि हमने एक ग्रीन सीड प्लांट को येलो सीड प्लांट को हमने ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराया था। जब येलो सीड प्लांट को हमने ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराया था, कैपिटल वाई और उसके बाद फिर ये स्मॉल वाई, जब हमने इसको क्रॉस कराया था, तो अब इसमें देखें प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर का फर्क है, दो या तीन कैरेक्टर का फर्क नहीं है, सिर्फ कितने कैरेक्टर का फर्क है, एक ही कैरेक्टर का, एक ही ट्रेड का फर्क है, और वो क्या है, वो है सीड कलर। यानी यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इन दोनों पेरेंट्स के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो क्या है, वो है सीड कलर। तो याद रखेंगे ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ट्रेड का फर्क हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड रेशो obtained in F2 generation is called monohybrid ratio। इधर देखें, जब हम इन प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराएंगे, येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट से क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम कैसे आ जाते हैं, इस पहले आप गैमेट्स बना लेंगे, तरीका मैं आपको बता चुका हूं। तो F1 जनरेशन में तमाम के तमाम क्या आएंगे, ऑल येलो।
और F2 जनरेशन जब आप इसकी निकालते हो तो F2 जनरेशन के अंदर आपको पता है कि 3 जो हैं वो येलो आ जाते हैं और एक जो है वो क्या आ जाता है, ग्रीन आ जाता है। तो रेशो ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, यानी F2 जनरेशन में ये जो 3:1 आया है, इस रेशो को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड रेशो। और आपको पता है मोनोहाइब्रिड रेशो में 2 किस्म के रेशो आ जाएंगे, एक फिनोटिपिक और दूसरा कौन सा रेशो आ जाएगा? जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 3:1 और जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 1:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो F2 जनरेशन में रेशो आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। और मोनोहाइब्रिड रेशो में फिनोटिपिक रेशो भी आएगा और क्या आएगा? जीनोटिपिक रेशो भी इसमें आ जाएगा। और उसके बाद कहता है कि द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम monohybrid cross is called or is spoken as single trait inheritance। तो देख उसके बाद कहता है कि जो पूरा का पूरे रिजल्ट्स आते हैं किसके अंदर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। रिजल्ट किस तरह से आए? F1 जनरेशन में तमाम येलो आ गए, F2 जनरेशन में 3 और येलो आ गए। तो ये जितने टोटल जो रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। मोनोहाइब्रिड रेशो में तो आप सिर्फ F2 जनरेशन का रेशो ले रहे हो ना, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं, टोटल जो रिजल्ट्स हैं, उसको आप क्या कहोगे? उसको कहोगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। क्योंकि आपको पता है इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने का जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब देखो यहाँ पर जो हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर की देख रहे हैं और वो क्या है? वो है सीड कलर। यहाँ सिंगल ट्रेट यानी एक ही कैरेक्टर की जो है हम क्या देख रहे हैं? यहाँ इनहेरिटेंस देख रहे हैं। तो इस वजह से इसमें इस इनहेरिटेंस के रिजल्ट में इसमें जितने भी रिजल्ट्स आएंगे, जितने कैरेक्टर जिस तरह से ट्रांसफर होंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन देख ली। यहाँ हमने जो है वो मोनोहाइब्रिड रेशो देख लिया क्या होता है और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने यहाँ पर ये बात कर ली। तो so what I told you today about law of segregation. Law of segregation. Law of segregation can also be called as law of purity of gamete. Law of purity of gamete. If you define simply law of segregation, what is law of segregation? It is simply the separation of contrasting alleles. Or what happened in law of segregation? So according to law of segregation, when pairs of contrasting character are brought together in an individual, say for example, this is an individual, it has a pair of contrasting character. One is capital Y and one is small y. Capital Y, say for example, capital Y is a allele or is a gene for green color, sorry, yellow color, and small y is a gene for green color. Now these are two contrasting this is a pair of two contrasting character. When this pair of contrasting character are brought together in the individual, then neither mix. They will not mix and then nor affect each other. They will not affect each other. But at the time of gamete formation, when this individual will form gamete, these genes or these contrasting allele will separate and they pass to different gametes. Now this is called law of segregation. And why it is called law of purity of gamete? Because in these two contrasting character, one gamete will receive only one character or one trait. Say for example, this gamete has allele of yellow gene, and this gamete has allele of green gene. Means this gamete has not allele of yellow gene
and this gamete has not allele of green gene. Means one gene, one gamete, it means that each gamete contain only one allele of a particular character. It has only one allele for a particular character. That's why this law of segregation is also called law of purity of gamete. Gamete are always pure because they have only one allele for a particular character. Means the gamete will not have capital Y and small y and small capital Y and small y, and here again capital Y and small y. That's why we are calling it purity of gamete. And next time we will discuss about law of independent assortment. This was all about law of segregation. Next time I will tell you about law of independent assortment.